नमस्कार दोस्तों। भारत पर रशियन ऑयल न खरीदने को लेकर वेस्टर्न कंट्री द्वारा लगातार दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन अगर वही बात की जाए वेस्टर्न कंट्री के, तो वो लोग खुद रशियन ऑयल और गैस के सबसे बड़े बायर हैं। और ऐसे में इंडिया ने स्ट्रांगली अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उसका रशियन ऑयल खरीदना बिल्कुल सही है। आज के इस विश्लेषण में हम बात करते हैं कि इंडिया का रशियन ऑयल खरीदना इंडिया के कितने ज़्यादा हक में है। क्या ये सही है या फिर वेस्टर्न कंट्री का दबाव इंडिया के लिए मायने रखता है। और जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्री इंडिया पर दबाव बना रही हैं, तो ऐसे में आपको लगता होगा कि इंडिया रसिया से बहुत ज़्यादा ऑयल ख़रीदता है। लेकिन सच में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें रशियन ऑयल का सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करने वाली कंट्री, तो उसमें जर्मनी, इटली, फ्रांस और नीदरलैंड आते हैं। वहीं हम नॉन यूरोपियन कंट्री की अगर हम बात करें, तो उसमें पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया और फिनलैंड जैसे देश आते हैं। और ये सभी देश बड़ी क्वांटिटी में रशियन ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये तो टॉप कंट्रीज हैं, इंडिया भी तो ऑयल बहुत ज़्यादा परचेज करता होगा, तभी तो उस पर इतना दबाव बनाया जा रहा है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया 1% से भी कम रशियन ऑयल ख़रीदता है। इंडिया की जो टॉप कंट्रीज है जिनसे इंडिया ऑयल परचेज करता है, उसमें इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, वेनेजुएला, उसके अलावा यूएसए, मैक्सिको जैसी कंट्री हैं। रसिया और यूक्रेन युद्ध के बीच जब अमेरिका ने रसिया पर ऑयल बैन लगाया, तो उसके बाद रूस ने इंडिया को 25% डिस्काउंट पर ऑयल ऑफ़र किया। और इंडिया की एक मेजर कंपनी है आईओसी, और उसने रशियन ऑयल के डिस्काउंट के बाद रसिया से 3 मिलियन बैरल तेल खरीदने का फैसला लिया। और जब से डील हुई, तब से वेस्टर्न कंट्री लगातार इंडिया पर दबाव बनाने लगी कि आप रशियन ऑयल मत खरीदिए। और अगर हम इंडिया की तरफ देखें, तो इंडिया अपनी घरेलू ज़रूरत के हिसाब से लगभग 83 से 85% तक जो ऑयल होता है वह आयात द्वारा पूरा करता है। और इसके साथ ही हमारी ऑयल पर डिपेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा है। आप समझ सकते हैं कि अगर इंडिया 83 से 85% तक ऑयल इंपोर्ट करता है, और ऐसे में अगर वह बढ़े हुए दामों पर ऑयल ख़रीदता है, तो इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग हब पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इससे चीज़ें महंगी हो जाएगी और जिसके कारण हमारी इकोनॉमी पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। इंडिया ने जब से रशियन ऑयल ख़रीदने का निर्णय लिया है, तब से अमेरिका, ब्रिटेन जैसी देश हैं जो कि इंडिया पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अमेरिका के स्पोक्समैन ने कहा है कि रसिया से इस वक्त ऑयल ख़रीदना रसिया का यूक्रेन हमले को समर्थन देना है। ऐसे में कोई भी देश जो कि रसिया का ऑयल ख़रीद रहा है, वह सपोर्ट कर रहा है रसिया का। वहीं पर इंडिया के लिए ये कहा गया कि जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इंडिया का जो इतिहास है वह इस तरीके से लिखा जाएगा कि वह रूस का सपोर्ट तब कर रहा था जबकि यूक्रेन में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। वहीं ब्रिटेन ने कहा है कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड हैं, क्योंकि इंडिया को हम बहुत अच्छा पार्टनर अपना समझते हैं, जबकि इंडिया ने अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्योंकि इंडिया उतना अधिक तेल नहीं खरीदता जितने कि यूरोपीय कंट्री और अदर कंट्री खरीद रहे हैं। इसलिए इंडिया पर दबाव बनाने से पहले इंडिया का कहना यह है कि पहले ये लोग अपना तेल, अपना ऑयल खरीदना बंद करें रसिया से, और उसके बाद आप इंडिया से बोलना कि वह तेल ना खरीदे। यह बिल्कुल तरीके से जायज़ नहीं है कि यूरोपीय कंट्री और कुछ कंट्री रसिया से लगातार ऑयल खरीदती रहें और इंडिया को ये दबाव बनाया जाए कि आप वहाँ से ऑयल मत खरीदिए। आप इन सब मैटर के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।